अब गेट स्टार्टेड करना है, उसके बाद कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है, आपको लॉगिन विद फेसबुक आ जाएगा, उसमें कंटिन्यू कर देना आपने। कंटिन्यू करेंगे, जितने भी आपके एड अकाउंट्स होंगे, बिजनेस मैनेजर होंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें हम करते हैं, हमने कर लिया कनेक्ट अपने बिजनेस मैनेजर को। उसके बाद डाटा शेयरिंग का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें करना है आपने मैक्सिमम पे क्लिक और सेव कर देना। सेव करने के बाद वो कहेगा अपने पिक्सल को कनेक्ट करना। तो अगर तो आपके यहाँ पे पहले से बना हुआ है, उसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा सिंपली। अगर आपने ये वाला नहीं करना और नया बनाना है, तो बस क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, वो नया बना के खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हम पुराने वाले को कनेक्ट करते हैं, यस एग्री करते हैं और सबमिट फॉर रिव्यू करते हैं। अब यहाँ से क्रिटिकल सिचुएशन स्टार्ट होती है कि जब ये हो रहा हो इंस्टॉलेशन, आपका इंटरनेट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट में, किसी भी वजह से हमारा पेज रीलोड हो जाता है, तो सही से पिक्सल इंस्टॉल नहीं होगा, ट्रैकिंग नहीं वो कर पाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ वेट करना है, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया है डू नॉट रिफ्रेश द पेज। अब ये क्या कर रहा है, शॉपिफाई में हर जगह पे ऐड कर रहा है पिक्सल के कोड को, और ये हमारा फेसबुक कनेक्ट हो, इस तरह से फेसबुक कनेक्ट हो। अब हमारा स्टेप 1 हो गया, फेसबुक हमारा शॉपिफाई के अंदर कनेक्ट हो गया। अब शॉपिफाई को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, दूसरा स्टेप। उसके लिए आपने अपने बिजनेस मैनेजर को ओपन करना है, जो अभी आप लोगों ने पिक्सल बनाया होगा, वो आपके डाटा सोर्सेज के अंदर या तो पिक्सल में शो हो रहा होगा या डाटा सेट के अंदर शो हो रहा होगा। बस आपने नया जो नेम है वो मैच कर लेना है कि वो मैच है कि नहीं है, नेम मैच करना चाहिए। ये मिल जाएगा और राइट साइड पे बिल्कुल लिखा हुआ है ओपन इन इवेंट मैनेजर, इस पर क्लिक करना है, इसमें आपका इवेंट मैनेजर ओपन कर देना है, जहाँ से हम सारे पिक्सल को मैनेज करते हैं। ये सिर्फ वन टाइम काम होता है, एक बार इसको सेटअप कर लिया, उसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, सारा वन टाइम। अब यहाँ पे सोरन लिखा आ रहा है और मेरे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है ब्राउज़र एक्टिविटी सेटअप मेटा पिक्सल, बाकी कहीं पे भी पिक्सल का लफज नहीं है, तो हमने पिक्सल को सेटअप करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम क्योंकि मैनुअली खुद से कोड नहीं ऐड करेंगे, शॉपिफाई फेसबुक का पार्टनर, इस पर क्लिक करेंगे, शॉपिफाई को फाइंड करेंगे, शॉपिफाई को। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने शॉपिफाई पे अपने सेटअप को कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ पे ये टिक करके देंगे। तो पहला स्टेप जो होता है वो शॉपिफाई पे करने वाला होता है लॉगिन करके, उसके बाद फेसबुक पे करने हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको जी, वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्टिविटी शो करवानी है फेसबुक को कि हमारी वेबसाइट पे कनेक्टेड। अगर ये एक्टिविटी शो नहीं होती तो आपका पिक्सल एक्टिव नहीं होगा, आपके पास नेक्स्ट जाने का बटन ही नहीं चलेगा, जब तक कि आपकी कोई भी एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक नहीं कर लेता वेबसाइट की। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टोर के साथ आई बटन बना हुआ है, इससे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन होगी, इसका लिंक उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक से जिस तरह लिंक पे क्लिक करके या ऐड पे क्लिक करके यूजर जाएगा, उसी तरह से हम एक ट्रैफिक भेज रहे हैं डमी। वो ट्रैफिक जाएगी, जो कुछ करेगी, अगर वो फेसबुक ट्रैक कर लेता है तो इसका मतलब हमारा पिक्सल एक्टिव है। हमने क्या किया, सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक किया, थोड़ा सा हिला जुला के चेक किया, अगर तो यहाँ पे शो हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट भी करके चेक कर लेते हैं और हमारा एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है कि इस पिक्सल ने हमारा ऐड टू कार्ट को ट्रैक किया है। अब टॉप पे भी देखेंगे तो ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन मेरी वेबसाइट में ट्रैक हुआ है फेसबुक की जाना, इसका मतलब है मेरा पिक्सल एक्टिव चलने के लिए रेडी है ऐड के। उसके बाद नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है।
अब आपका सेटअप हो गया है, सिर्फ रिफ्रेश करना है और आपका पिक्सल एक्टिव हो जाएगा। ये आपका पिक्सल में इवेंट, डेट, वेबसाइट, नीचे इवेंट लिस्ट, हर चीज़ शो होनी शुरू होगी। जैसे जैसे ये ट्रैक करता रहेगा, यहाँ पे डाटा शो होता रहेगा, जिस तरह से इसमें हमें शो होता है। जैसे इसमें हमें शो हो रहा है, जब आपकी भी वेबसाइट पे डाटा आएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी अब शो होना शुरू हो जाएगा। आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम फेसबुक को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपने चेक करना हो कि आपकी वेबसाइट पे सारे इवेंट ट्रैक हो रहे हैं या नहीं, उसको कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, नीचे लिखा है वेबसाइट इवेंट, कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली। ये सेकंड वाला, कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। हम वेबसाइट के इवेंट को चेक करने लगे। उसके लिए फिर वही करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे लिंक डालेंगे और ओपन वेबसाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पेज को ओपन किया, तो यहाँ पे पेज व्यू की एक्टिविटी है। हमने इस प्रोडक्ट पेज की डिटेल को ओपन किया और यहाँ पे व्यू कंटेंट की एक्टिविटी आ गई। हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है और यहाँ पे बटन क्लिक और ऐड टू कार्ट की एक्टिविटी शो हो। अब मेरी वेबसाइट पे जो कुछ हो रहा है, फेसबुक हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा पिक्सल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मैं इसको चेकआउट पे क्लिक करूँगा और क्योंकि मैंने प्लान पिक नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं चेकआउट की तरफ जा नहीं सकता। यहाँ पे बटन तो क्लिक हुआ है लेकिन मेरा चेकआउट पेज चला नहीं है, तो इसलिए नहीं आगे जा सकता। लेकिन हर एक्टिविटी मेरी ट्रैक हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा पिक्सल सही से सेटअप हो गया। अब फेसबुक पे जब मैंने यूज़ करना, अब आपका जो ऐड अकाउंट है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर, और आपका डाटा सेट या पिक्सल यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने बस क्या करना है, कनेक्टेड एसेट्स में आके यहाँ पे पिक्सल ओपन किया है, कनेक्टेड एसेट्स में आके अपने ऐड अकाउंट को ऐड कर लेना है। जो भी ऐड अकाउंट आप साथ अटैच करना चाहते हैं उसको ऐड कर लेना है। इसके बाद उस ऐड अकाउंट में जो ऐड चलेगा, पिक्सल जुड़ा होगा उसके साथ। अब हम इसमें एक ऐड क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। सेल का ऐड हम क्रिएट करने लगे हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आपकी होंगी, जो डिफरेंट होगा वो हम देख लेते हैं। ना तो इसमें बजट का कोई नई चीज़ आनी है, ना ही इसमें कन्वर्जन लोकेशन की कोई नई चीज़ आनी है, ना ही इसमें ऑडियंस की कोई नई चीज़ है, ना प्लेसमेंट की है, ना ऐड क्रिएशन की। हर चीज़ वैसे ही है। बस इसमें हो क्या रहा है, ऑडियंस हमारी सेल वाली होगी और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं एड सेट लेवल पे। अब यहाँ पे आप जब वेबसाइट को चूज़ करेंगे, जिस तरह एंगेजमेंट में हमने किया था या ट्रैफिक में किया था, तो नीचे पिक्सल का एक ऑप्शन शो हो जाता है। हमने वेबसाइट को चूज़ किया, नीचे हमारे पास आ रहा है पिक्सल। और यहाँ पे अगर आपका जो एड अकाउंट है वो नया होगा, उसमें पिक्सल नहीं होगा, यहाँ पे नो पिक्सल अवेलेबल आएगा लिखा हुआ, क्योंकि आपका पिक्सल अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, मेरे पास शो हो रहा है क्योंकि मैंने कनेक्टेड एसेट्स में कनेक्ट कर लिया पिक्सल को और ऐड अकाउंट को आपस में। मेरा ऐड अकाउंट में पिक्सल शो हो गया और ये कनेक्टेड भी है, यहाँ से ग्रीन है, इसका मतलब है कि मेरा पिक्सल कनेक्ट है। इसको कनेक्ट किया, उसके बाद नीचे से आ गया आपका ऑप्शन कन्वर्जन इवेंट। ये बता सकता है कन्वर्जन इवेंट क्या होता है? कन्वर्जन इवेंट क्या होगा? हम्म
मैंने लोकेशन की बात ही नहीं की। कन्वर्जन क्या होता है? सर्च करें अभी गूगल पे। जी, रिजल्ट को कहते हैं कन्वर्जन। आप ढूंढ के बताएं मुझे क्या कहते हैं कन्वर्जन को। आप बताएंगे गुफ्तगू करने को हम क्या कहेंगे फेसबुक ऐड में? जी, एक मिनट बताएं क्या कहेंगे? कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन को गुफ्तगू करना कहते हैं, कन्वर्जन को रिजल्ट कहते हैं। और इवेंट का मतलब है वो एक्शन जो हमारी वेबसाइट पे परफॉर्म हुआ है, वो हमारा रिजल्ट है। हम यहाँ से चूज कर रहे हैं पेमेंट को। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन जाके परचेज करेगा तो फेसबुक उसको हमारा रिजल्ट काउंट करेगा। बाकी जो मर्जी यूजर करे उसके लिए वो बेकार ऑडियंस है, लेकिन जो ऑडियंस परचेज कर लेगी वो उसको सेव कर लेगा कि ये मेरी ओरिजिनल ऑडियंस है, मुझे इस तरह की ऑडियंस ही चाहिए। अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो सिर्फ यही दो हैं। वेबसाइट को सिलेक्ट किया, सिर्फ ये दो चीजें मुख्तलिफ होती हैं, बाकी ऐसा कोई चेंजेस नहीं होती। और उसी तरह से आपने जाके एंड पे वेबसाइट का एक लिंक लगा देना है उसी तरह से। उसी तरह से आपने वेबसाइट का यूआरएल लगा देना। और अगर एंड पे जाएं तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब है इस ऐड में जो भी बंदा क्लिक करेगा इस पिक्सल में इसको करना है, इसे हम ये लगा देंगे। और उसी तरह से ऑफलाइन इवेंट्स, कई बार ऐसे होता है कि आपकी वेबसाइट ओपन है, पर्सन ने क्या किया क्रोम ब्राउज़र को वेबसाइट को ओपन करके क्रोम में बंद नहीं किया, तो सिर्फ नीचे कर दिया। और नीचे करने के बाद उसने जैसे होम से ब्रेक से हम होम पे आ जाते हैं, होम पे आने के बाद उसने और एड्स ओपन कर दी। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट ओपन है लेकिन यूज कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। अब फेसबुक वो भी ट्रैक करेगा उसको ऑफलाइन। दूसरा, हमारी वेबसाइट उसने ओपन की है, आपकी वेबसाइट जो होती है ना वो ब्राउज़र में लोड हो जाती है। लोड होने के बाद उसका इंटरनेट जो है उसका जो जैसे अगर देखें मेरे मोबाइल के अंदर कोई वेबसाइट में ओपन करता हूँ ना, तो इंटरनेट अगर बंद भी हो जाता है तो वेबसाइट तो खुली रहती है, वो फौरन से बंद तो नहीं हो जाती। अब इंटरनेट बंद के दौरान अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ऐड टू कार्ट का बटन कुछ भी करता हूँ, तो वो भी हमारे ब्राउजर के अंदर सेव हो रहा है। जैसे इंटरनेट उसने वापस आना उसने फौरन से फेसबुक को भेजना है। ये भी आपके ऑफलाइन इवेंट। इसको भी हमने ऑन कर लिया, दो चीज़ें ऑन कर लिया और आपका आपके सेल वाले ऐड में और बाकी सब ऐड में सिर्फ पिक्सल का फर्क है और ऑडियंस का। अगर आप सेल के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप चाह रहे हैं वो लोग आपके पास आएं जो कि परचेजिंग करते हैं। और दूसरा, आप अपनी वेबसाइट पे भेज के उसको ट्रैक करवा रहे हैं। अगर यही आप सेल करवाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे, आपको पिक्सल की भी ज़रूरत नहीं। सेम टू सेम इंगेजमेंट वाली जो व्हाट्सएप की कंपेन है आपकी, वही बन जाएगी। बस आपने क्या करना है, यहाँ से मैसेजिंग ऐप को चूज़ करना है। आपको अब पिक्सल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सल में हमें कुछ नहीं चूज़ करना, हमने व्हाट्सएप को चूज़ किया और नीचे कन्वर्सेशन को चूज़ किया। अगर आप व्हाट्सएप को चूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट में जा रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करनी है, वो कन्वर्जन होती है। और अगर व्हाट्सएप पे
बाकी सब कुछ आपका वैसा ही रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। आपकी सेल की कैंपेन भी सेम टू सेम एंगेजमेंट वाली होती है। जो फ़र्क पड़ता है वो पिक्सल का पड़ता है या आपकी ऑडियंस का। जो ऑडियंस आपके पास आएगी वो परचेजिंग वाली है, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता।